हेलो एंड वेलकम गाइस। आज बात करने वाला हूँ कि किस तरह की बकरियाँ पालें। अगर आप मेरी तरह छत्तीसगढ़ से हैं तो यहाँ की देसी नस्ल है अंजोरी, जिसके दूध ठीक ठाक होते हैं और कदकाठी में भी वो ठीक ठाक ही रहती है। आप उस पर जा सकते हैं। और अगर आप कुर्बानी के पर्पज़ से बकरीद में सेल करने के लिए पाल रहे हैं तो आप थोड़ा उससे ऊँची नस्ल पर भी जा सकते हैं, क्योंकि उस समय वो रिलीजियस पर्पज़ से आराम से सेल आउट हो जाते हैं। तो अगर आप उस स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं जिसमें बड़े बकरे बकरियां खस्सियां ये सब हों, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं, आप नॉर्मल सा कुछ चालू करने का सोच रहे हैं, ऐसा कुछ। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप अपने आसपास की सबसे सही नस्ल जो है नेटिव ब्रीड जिसको बोलते हैं, जो घरेलू जिसका घर है, वो वैसी बकरियां लें। आप कोई टेंशन नहीं होगा। आप धीरे 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 साल भर में सीख जाएंगे। वो बच्चियां देंगी, उनसे भी आप सीख सकते हैं। और फिर सुनिए, आप इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या कराना है, मान लो ऐसी एक बकरी लिया, लाने से मुरा अब आगे की बात करते हैं कि किस टाइप की बकरियां लें, खरीदें किस तरह की बकरियां। तो जब भी बकरियां खरीदें तो पठिया ना खरीदें, बिल्कुल नहीं खरीदें। वो सस्ती मिलती हैं लेकिन वो आपको कोई काम की नहीं है, आपका खाली टाइम बर्बाद करती हैं वो। आप ऐसी बकरियां लें जो कम से कम 2 बार बच्चे दी हुई हों। ठीक, 2 बार बच्चे दी हुई का क्या मतलब अगर आप उसके दांत काउंट करेंगे तो 4 दांत होंगे। थन भी 2 बार बच्चे देने। स्टार्टिंग में क्या होता है, बकरियां जब पहली बार बच्चा देती हैं तो एक बच्चा देती हैं, बच्चे कम आए। ठीक, दूसरा, वो कदकाठी में छोटी रहती हैं, कुछ जल्दी क्रॉस हो जाती हैं तो उनका कदकाठी भी कुछ खास ग्रोथ नहीं होता। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा ये कि फर्स्ट बार में उनका अच्छा दूध का फुल पोटेंशियल नहीं आ पाता है। 3 पॉइंट हो गए। तो ये 3 पॉइंट हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब भी बकरियाँ लें तो 2 बार की बच्ची दी हुई हों, 4 दांत की हों। और पहले आप अपने इलाके की लोकल बकरियां लें। आप एक ही से चालू करें अगर आपको सीखना है तो। आप मान लिया अपने इलाके की लोकल बकरियां ले ली, अब आप उसको पालिए। अगर वो बच्चे दे रही है तब आपको तुरंत ही उसका रिजल्ट 6 महीने के अंदर ही दिख जाएगा। 6 महीने का 5 महीने में ही दिख जाता है। तो 5 महीने में आपके पास बच्चे आ जाएंगे। आप मान लीजिए 5,000 की बकरी लिए हैं, उतना में आ जाएगी आपकी एक देसी बकरी। तो 2 बच्चे आए, अब आप उनको 1.5-2 साल मानिए, ठीक ठाक हो जाएंगी 1.5-2 साल में। 1.5 साल में उनको सेल आउट कर दिया। 2 ठो थे, बकरा तो महंगा ही जाएगा, बकरी सस्ती चल जाएगी। तो बकरी अगर सस्ती भी जा रही है तो मान लीजिए 4-5 हज़ार की जाएगी। बकरा जाएगा आपका 8,000 का। 12-13 हज़ार रुपये आपका 1.5 साल में वो 5,000 रुपये से आ जाएगा। और इसके अलावा वो बकरियां 1.5 साल के अंदर फिर से 1-2 बार बच्चा दे देंगी। और मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो वो 2 बार बच्चा दे देगी। आपके पास फिर 4 बच्चे घर में रहेंगे। ये होता है रोटेशन। फिर आप उसको 1.5 साल के बाद फिर कुछ समय, मतलब अब मानिए इस बार आपको 1.5 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस बार आपका इंतज़ार का पीरियड होगा 1.5 साल। आज हम 1 साल, 1 साल, 1.5 साल हो गया ना आपको। फिर आपको अगला आप स्टॉक बेचेंगे 6 महीने बाद। ठीक, फिर उसके बाद अगला स्टॉक बेचेंगे 6 महीने बाद, अगर आप रोटेशन को समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, एक को अगर हम 1.5 साल का समय दे रहे हैं तो कि वो 1.5 साल में ठीक ठाक बड़ा हो जा रहा है, आप उसको खिला पिला रहे हैं, चरा रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं। तो पहले साल वाला जो रोटेशन होगा वो 1.5 साल का होगा। अगले साल का रोटेशन 6 महीने का होगा, क्योंकि 6 महीने बाद दोबारा आपके घर में बच्चे आ जाएंगे। और इसका 1.5 साल का इंतजार कर रहे हैं तो पीछे पीछे वो भी साथ में बढ़ते रहेंगे, वो छोटे थोड़ी रहेंगे, तो वो भी बढ़ते रहेंगे। तो अगला रोटेशन आपका आधा साल का, मतलब 6 महीने का रहेगा। आप 6 महीने में फिर से लगभग 12,000 का माल सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगला रोटेशन 6 महीने में फिर से होगा आपका, और फिर से आप 12,000 का माल सेल कर सकते हैं। ये होता है रोटेशन। और अगर मैं 1.5 साल आपको कम लग रहा है तो चलिए थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 2 साल। ठीक, आप बकरी खरीद करके लाए,
वो बच्चे दी, उस बच्चे को आप 2 साल पाले पोसे, वो बड़ा हुआ, वो बेच दिए। ठीक है। अब बकरियां बच्चे देती हैं 1.5 साल में लगभग 2 बार। तो आपके 2 साल में फिर से मानिए आपके पास एक बच्चे के बाद तो 12 बच्चा हो जाएगा और 12 बच्चा हो जाएगा। जब आप इस बच्चे को सेल करेंगे ये जाएगा आपका, पिछले बार 12 बोला था मैं, इस बार रेट भी बढ़ जाएगा आपका, लगभग 13-14 हज़ार के हो जाएंगे। ये 13-14 हज़ार के हो गए। आप 2 साल रुके, फिर 2 साल रुकने के बाद अगर आप दूसरे वाले को भी 2 साल में ही बेचेंगे तो फिर ये भी जाएगा 14 हज़ार का लगभग। फिर इसके बाद वाला जो है वो भी आपका, सॉरी, अगर आप उसको 2 साल में बेचे हैं, इसको 1 साल के बाद बेचेंगे क्योंकि 1 साल ये उसके साथ पल बढ़ करके बड़ा हो गया। ठीक है। इस बार टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा किया हूँ ताकि ये और बड़े हो जाएं, और अगर टाइम पीरियड कम भी रहेगा तो भी वही, तो आप सबको समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अब मानिए ये 2 साल आप इसको पाल के बेचे, उसके इसके जन्म के 6 महीने बाद ये आ गया। ठीक है। तो 6 महीने बाद उसके ये चल जाएगा, इसके 6 महीने बाद वो आया था, तो इसको बेचने के 6 महीने बाद उसको बेच देंगे। इसका जोड़ा मान लीजिए आप बेचे, जोड़ा की बात कर रहा हूँ, 12,000 15,000 जो भी मानिए, 12 पकड़ते हैं, 12 में बेचे, 14 15 में बेचे। ठीक। 2 साल का 15 में तो चल ही जाएगा जोड़ा, जोड़ा ना, 15 में, फिर इसको 15 में बेचे, फिर उसको 15 में बेचे। ठीक है। 2 साल रुकने के बाद 15,000 कमाई किए, 6 महीने बाद से फिर 15,000 रुपये कमाई आया, फिर 6 महीने बाद फिर 15,000 रुपये कमाई आया। समझ रहे हो मैथ को? तो ये आपका रोटेशन है, और एक बार ये बन जाएगा तो फिर ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक। तो आपको इतना इंतज़ार तो करना पड़ेगा कम से कम। अगर आप बकरियां पाले हैं तो ये आपको 6 महीने में 7 महीने में रिजल्ट तो दे देंगे, लेकिन उस रिजल्ट को आप पैसे में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ये छोटा सा मैथ है जो पालने वाले समझ सकते हैं। आपको कुछ समय आपको इनको देना पड़ेगा। जो हम समय देने की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, वो यही होता है कि आपको इनके साथ समय बिताना पड़ेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक। हो सकता है कभी कभी ये पीरियड आपका लंबा भी हो जाए। ठीक है। भले 2 साल बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप चरा नहीं पा रहे हैं, आप ढंग से उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, या फिर ग्रोथ नहीं ले रहा है, आप अलग से उसको कुछ काउंटर फीड नहीं दे रहे हैं, तब फिर इन मामलों में आपका 2 साल का पीरियड जो है, वैसे 2 साल बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी बकरी को बड़े होने के लिए, लेकिन मैं आपकी बुरी से बुरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि आपके पास समय नहीं है चराने के लिए, या समहाउ वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तमाम चीज़ हैं। तब मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आपका 2 साल का पीरियड अगर 2.5 साल का भी हो जाए, और अगर मुश्किल से 3 साल का भी हो जाए, तो भी आपको 3 सालों के बाद फिर 6-6 महीने में रोटेशन बंद जाएगा। और अगर आप सही फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कहाँ बेचें, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूं, या एक और छोटा सा वीडियो बता दूं, इसी वीडियो में बता देता हूं, लेकिन वो किसी और चीज़ में भी कवर करूंगा थोड़ा डिटेल से। आपको बेचना है इसको न्यू ईयर के समय, होली के समय, दशहरा के समय, बकरीद के समय, इन सब समय पर बेचना है। ये सही समय होते हैं आपके प्रोडक्ट का सही वैल्यू लगाने के लिए। क्या होता है, ईद के समय तो आप सीधा काट करके आप कहीं कटिंग करवा सकते हैं और सेल आउट करवा सकते हैं, वहाँ तो किलो में जाएगा डायरेक्ट, तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप खुद करने में सक्षम है तब तो बात ही अलग, या मार्केट में सेल आउट भी कर सकते हैं, उस समय अच्छे प्राइस में मिल जाएगी आपको। और दूसरा होता है त्योहारों के समय पर लोग अक्सर खरीदते हैं, उस समय बेचें। और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तब मैं कहूँगा कि आप जा करके किसी कटिंग मार्केट में इसको सेल करें। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल कटिंग मार्केट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर आपको कीमत लगाएंगे बहुत कम, बहुत ही कम। आप ठगा जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कटिंग मार्केट में जब सिचुएशन ख़राब हो तभी जाएं, और उसके अलावा ना जाए। तो अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा रोटेशन चालू हुआ है कि नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो, मैंने बकरियां पाली थी ये वाली
और इसके साथ वहाँ पे चल रही है वो वाली, 2 पाली थी। तो उस और भी बाद में ख़रीदा हूँ, लगभग 5-7 खरीदा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। लेकिन तो मेरा रोटेशन की बात कर रहा था मैं। वो वाली जो है पहला बच्चा दी, और उसके बच्चे को मैंने बकरीद पर ज़बह करवाया, अपना पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया। ठीक है, अगर अभी वो रहता तो वो अच्छा खासा बड़ा हो गया होता। अब दूसरी बात आते हैं, उसने दोबारा बच्चे दिए और अभी तक बकरीद भी नहीं आई है, और वो दोबारा बच्चे जो हैं वहाँ पर वो साथ में लाल और उसके पीछे जो घूम रहे हैं वो हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं वो अभी 1 साल समथिंग के होंगे। अगर हम उनको 2 साल तक ले जाएं तो आगे जो काला वाला चल रहा है उसके बराबर भी हो जाएंगे। तो अकेले 12,000 का बिक सकता है ऑन फेस्टिव सीज़न। और इसके अलावा अगर मुश्किल से 8-10 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, और मेरे पास दोनों वो बकरे ही हैं, तो 15,000 से नीचे तो किसी हाल में नहीं जाएगा। अगर मैं बकरीद पर लेने जाता हूँ तो एक ऐसा बकरी जिसमें से लगभग मोटा तौर पर बात करूँ तो 12-15 किलो माल निकलता है, वो मिलता है हमको अराउंड 10,000 का। उससे कम का नहीं देगा कोई। ठीक है, तो अगर मैं उस टाइम भी निकालूं तो ठीक ठाक चल जाएगा रे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अगर 2 साल रुका हूं तो मैं आधा साल और रुक जाऊंगा, लेकिन उनको 10,000 से नीचे नहीं जाने दूंगा। तो मेरा वहाँ पर रोटेशन चालू होगा। मैं 10-10 हज़ार के उनको बेचा, और उसके साथ के मेरे पास 1, 2, 3, 4 बकरे हैं, 7 के ही आसपास की टाइमिंग की ही है। तो वहाँ से 4 बकरे निकले। ठीक, अब उसके बाद का रोटेशन आपको समझाता हूँ। 4 बकरे गए, उसके बाद की अगली पीढ़ी में है, बकरे कम हैं लेकिन हैं, एक खस्सी है, मानिए 3 खस्सी हैं। ठीक, तो 4 बकरे इस बार हैं, अगले बार 3 हैं। एक और था लेकिन वो बचपन में ही थोड़ा बीमार ज़्यादा चल रहा था, तो उसको मैं अपने रिलेटिव को दे दिया था, वो अपने पार्टी उटी में उसको एंजॉय कर लिया था। तो वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 4 एक बार का रोटेशन अभी मानिए 1-1.5 साल, मानिए मुश्किल से 1 साल हो गया, 1.5 साल और 2.5 साल में लगभग मैं उसको रोटेट करूँगा। तो 4 बेचा, 10-10 के मानिए, और मुश्किल से मुश्किल 8 के मानिए, 32,000 लगभग जाएगा। ठीक है, अगर 8 मुश्किल से पकड़ रहा हूँ, अगर ज़्यादा चल गया तो और अच्छी बात है। ठीक है, 32,000 के वो जाएंगे। फिर खस्सी में से एक खस्सी मैं यूज़ करूँगा। तो अभी अगर मैं बताऊँ तो 2 खस्सी बच जाएंगे मेरे पास। तो हो सकता है मैं उनको सेल करूं या फिर अपने पर्पस के लिए रखूं। अब वो जैसे तैयार होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत बढ़िया तैयार हो जाएंगे तब फिर नहीं बेचूंगा खुद यूज़ करूंगा। थोड़ा ग्रीडी होना चाहिए। और अगर ऐसे ही लल्लू पंजू टाइप के थोड़े से रहेंगे कि यार ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं या ज़्यादा नाटक है इनका या बहुत बदमाश टाइप के हैं, तो उनको ज़रूर सेल आउट कर दूंगा। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास 1 मैं यूज़ करूँगा, 2 मैं सेल आउट करूँगा। तो अगर उनको भी 10-10 का बेचूंगा और वो मेरे इनके साथ ही पल बढ़ रहे हैं, तो वो मेरा अगला रोटेशन 1.5 साल के बाद नहीं आएगा। वो मेरा अगला रोटेशन आ जाएगा लगभग 6 महीने, आधा साल के बाद। और उसके बाद मेरे पास अभी तीसरी जनरेशन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आने वाले 1.5 सालों में मेरे पास अभी और बच्चे आएंगे। जैसे कि अभी यहाँ दिखा रहा था, ये वाली जो है 6 महीने बाद ये बच्चा दे देगी। अभी करंट में ही बच्चा दी है, लेकिन पाल खा गई है, तो बता रहा हूँ 6 महीने बाद फिर ये बच्चा दे देगी। मैं वहाँ झाड़ियों के पीछे एक बकरियाँ चर रही हैं, दिख रही होगी आपको, थोड़ी मोड़ी हिलती जुलती। तो वो 6 महीने से कम में ही, 4 महीने में ही बच्चा दे देगी। तो वहाँ से एक मानी आ गया। फिर वो सफ़ेद वाली देगी, इसका कंफर्म हूँ मैं, एक मानता हूँ वहाँ से आ गया। उसके बगल में फिर पटिया घूम रही है, एक मानता हूँ वहाँ से आ गया। ठीक है, और
उसके आगे एक आध हैं, लेकिन उनका मैं कंफर्म नहीं हूँ वो दोनों गाभिन हैं कि नहीं है नहीं है। उस कंडीशन में फिर होंगे तो 2 और आएंगे, 3 2 5 हो जाएंगे, नहीं होंगे तो 3 तो मेरे पास आएंगे ही। और लगभग 6 महीना में उसके 6 महीना या 2 महीना और 8 महीना में ये लाल वाली दे देगी, तो 4 हो जाएंगे। तो आने वाले लगभग 8 महीनों में मेरे पास फिर से 4 बच्चे आ जाएंगे, जो कि फिर लगभग मेरे को इन्हीं के साथ कुछ समय बीत जाएंगे। 8 महीना बोला था ना, 16 महीना उधर ले रहा हूँ, 8 महीने इधर हो गया, 8 महीने इधर, और फिर लगभग साल भर बाद फिर रोटेट करूँगा मैं। रोटेशन में अभी आप समझ रहे होंगे कि अगर आप एक 50 का नोट को आज रखे हैं, ठीक है, वो 50 का नोट आप फिर 2 साल बाद वो बढ़ रहा है मान लो, ये नहीं ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप आम लाए हैं, आम का सीजन है, आप सीजन में बेचे, फिर अगला सीजन कब आएगा, लगभग साल भर बाद आएगा, ठीक है, साल भर बाद आप आम बेचे। अब आम के बाद अगला सीजन आता है ठंडी, बरसात, गर्मी, फिर ठंडी आती है, ठीक है, सॉरी गर्मी बरसात फिर ठंडी आती है। तो बरसात भर मान लीजिए आप रुक गए, ठंडी में भी के लिए भी आप कुछ पौधे लगा दीजिए, मान लीजिए आप अमरूद लगा लिए, सीताफल लगा लिए, तो वो क्या है, उसी के साथ सीजन उनका जाते जाएगा और एक समय पर वो आपका साल भर का इंतज़ार नहीं लगेगा, क्योंकि आप गर्मी में भी कुछ चीज़ें बेच रहे हैं, आप ठंडी में भी कुछ चीज़ें बेच रही हैं, तो आपका रोटेशन कम हो जाएगा। अगर आपके पास रोटेशन के माल नहीं होंगे तब आप गर्मी के बाद आपको साल भर का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको सेल आउट कर रहे हैं, आपके पास अगला माल तैयार है, तो आपका रोटेशन जो है वो साए से कुछ समय में ही चल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एक बकरियों से, मैं आपको रोटेशन बता रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है, पहला वाले को मानिए 2.5 साल के बाद बेच रहे हैं, 2.5 साल के बाद बेच रहे हैं 12,000 का, 6 महीने बाद फिर 12,000 का, 6 महीने बाद फिर 12,000 का, 12 24 36, आप उसको खरीदे थे 5,000 का, 30,000 रुपये आपको ये 2.5 साल रुक गए, अब 3 साढ़े 3 साल में आपको ये 30,000 रुपये प्रॉफिट दे देंगी सिंगल बकरी, ठीक है, 3 साल में, 3.5 साल मानता हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसको और स्टॉक को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए एक की जगह 2 बकरी लाए, तो 3.5 साल को मैं 4 साल पकड़ रहा हूँ, ठीक है। आप 2 बकरी लाए, 4 साल में आपको कितने पैसे आ रहे थे, 30,000 रुपये प्रॉफिट में से इस बकरी का रेट को घटा करके, ठीक है। 30,000 आए 4 साल में, एक और बकरी होगी 30,000 और आए, इससे आए 4 साल में 30 30 60, ठीक है। अब आप मान लीजिए 2 बकरी के बजाय आपके पास 5 बकरियां हैं, ठीक। 5 बकरियां 4 साल में आपको कितना देंगी, 3 5 15, 1.5 लाख रुपए 5 साल में ये बकरियां देंगी, ठीक है। 1.5 लाख में से अगर कुछ मान लो ऊपर नीचे है, वैसे तो मैं प्रॉफिट में से बकरी का रेट काट के बताया हूँ, 1.5 लाख रुपए 5 साल में। 5 साल में आपके होते हैं 60 महीने, 12 पंचे 60। अब आप 60 को 1.5 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 20-25 हज़ार रुपये मंथली कुछ आएगा, ठीक है। मैं करके भी बता देता, लेकिन अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो 6 दूनी 12, 3 6 पच्चे 30, लगभग 25,000 रुपये, ठीक है। पच्चीस हजार नहीं, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये आपके
मंथली लगभग आएंगे, उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप रोटेशन समझ सकते हैं कि कितना भयंकर हो सकता है। अगर आप इसका मैथ समझ गए या मेरे थोड़े बातों में कन्फ्यूजन है तो बताएं, मैं इसको थोड़ा और किसी वीडियो में डिटेल से थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ बता दूंगा। तो बाकी धन्यवाद, और इस तरह के समझने वाली कुछ और वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट कर दूंगा, मैं बता दूंगा मेरे को जितना आता है। और अगर कोई और भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। बाकी धन्यवाद।